Hey guys, welcome back to our channel. So let's actually start the Bank Nifty analysis. So we'll probably start with Nifty, then we'll go on to Bank Nifty. Now we apologize that we didn't make the weekend video, but we'll try to see the market on a day-to-day basis. वैसे भी just covering the weekly analysis, like last 2 weeks have been more or less like very small movement kind of a week. So I'm expecting a trending day outside the range which I've marked. So upside में 24,530 के ऊपर and downside में 23,816 के नीचे. I think one trending move can come. By the way, just a very quick shout out to the Gujarati people from Ahmedabad. They are really awesome. 10 out of 10 marks from me for them. Okay. Honestly, their hospitality was amazing and we had a very amazing experience with them. Coming back to Nifty, first actually let's begin. इधर मुझे क्या दिख रहा है? Wait, I'll actually try to show you. मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे movement नहीं हो रही है. Okay, for example, see this kind of movement, down move, then again a pause, then again a down move, then अभी मुझे pause लग रहा है. तो हमारे लिए अभी क्रिटिकल जोन्स क्या बन जाते हैं? मैंने जैसे बोला आपको ऊपर में प्रीवियस वीक का हाई बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी टेकन आउट एंड प्रीवियस वीक्स लो आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी टेकन आउट. ये दोनों लेवल्स के ऊपर या नीचे हमको ऐसा कंटिन्यूस मूवमेंट मिलने का चांसेस इज वेरी हाई आफ्टर. ऑल्सो आई थिंक लास्ट 2 वीक्स में स्ट्रेंगलर्स प्रॉब्ली हैव मेड मनी मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, आई एम नॉट सेइंग ऐसा बहुत इजी है मार्केट, बट जितना भी जिसने भी कमाया आई थिंक स्ट्रेंगल्स के थ्रू डिसेंट कमाया होगा. स्पेशली वो विक्स भी टूटा है ना, क्योंकि दैट्स व्हाई. एंड टुडे आल्सो इफ यू चेक प्रॉपर्ली triangles में there was amazing decay. So I'm actually very cautious अभी moving forward. अगर कल opening के बाद मतलब थोड़ा सा अगर like if triangles are giving good profits, so I would really prefer to take a directional trade उसके बाद. और निफ्टी में तो मतलब कब से बात कर रहा हूँ मैं इसका, ये 24,480 के ऊपर you see this multiple touches. देखो एक बार 1 2 3 4 and 5 टाइम्स एक चीज अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो बेसिकली वो कब गिव अप करने वाले हैं, मतलब उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो प्रोबेबली वी कैन बी थोड़ा कॉशियस होके वी कैन ट्राई टू सेल लाइक पुट्स आफ्टर दैट. तो यहाँ वहां तक भी अगर वेट किए उसके बाद आई थिंक मस्ट ट्रेड मिलने वाला उसके. ओके, सो मैं आई एम लाइक वेटिंग फॉर द मार्केट टू क्लोज अबव 24,480. उसके बाद क्या होएगा, ये डाउन साइड का जो प्रेशर है अभी देखो ना, मतलब नीचे आ रहा है और नीचे आया और मेकिंग वन मोर लेग. तो देन वी कैन प्रोबेबली से कि ये एक स्विंग लो है और इसके ऊपर अगर एक कैंडल आई है देन वी कैन प्रोबेबली मतलब ऐसा डाउन साइड खत्म है सॉर्ट ऑफ ऐसे मान के वी कैन गो अहेड. आज देखो आज क्या क्या निफ्टी टुडे बेसिकली ट्राई टू ब्रेक इट्स प्रीवियस डे हाई और वापस फेल होके नीचे क्लोज किया है. उसमें बेरिश मोमेंटम इतना मतलब ज्यादा है ना कि एवरी अप मूव इज फेलिंग इन निफ्टी नाउ. तो टू बी वेरी 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 सेफ, अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हो 24,480 के ऊपर ही क्लोजिंग आएगी ना जब भी डेली कैंडल में, उसके बाद यू कैन ट्राई टू बिकम अग्रेसिव ऑन द पुट साइड. तब तक के लिए आई थिंक स्टंट्स मत करो ट्राई मेरे हिसाब से. तो एज ऑफ नाउ क्या लग रहा है बैंक मतलब निफ्टी में, फिर मुझे लग रहा है अपसाइड ये रेजिस्टेंस है और डाउन साइड ये सपोर्ट सॉर्ट ऑफ जोन है. मतलब सो अगेन गेट वन मोर साइडवेज डे ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देन उसके बाद ट्रेंडिंग मूव आ सकता है मतलब कहीं पे भी. एक और दिन साइडवेज तो आई वुड रियली लव इट. लेट मी सी एक्चुअली ऑप्शन चेन में देखो, अगर आप आईटीएम कॉल्स देखोगे थोड़े थोड़े अनवाइंडिंग चालू हो गया है. पुट्स में सब जगह एडिशन दिख रहा है मुझे कॉल्स में, मतलब सॉरी पुट्स में. ओके, पुट्स में एडिशन मींस पुट ओआई गोइंग अप इन आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच मींस मार्केट इज बुलिश. कॉल बीइंग अनवाइंडेड मतलब मार्केट मतलब जो कॉल सेलर्स है उनको थोड़ा सा डर लग रहा है एज ऑफ नाउ. लेट मी चेक बैंक निफ्टी का देखने दो मुझे. ओके, सो बैंक निफ्टी में मुझे क्या दिख रहा है, देखो आईटीएम जो कॉल्स है अगेन उनमें अनवाइंडिंग हो रही है और आईटीएम पुट्स है उसमें एडिशन हो रही है अपार्ट फ्रॉम दिस वन स्ट्राइक 52,300. ओके, सब जगह एडिशन दिख रही है मुझे. तो मेरे लिए फ्रॉम एन डेटा पर्सपेक्टिव बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ आर बुलिश. अब ये जो कॉल सेलर्स है जो यहाँ पे वो अभी अनवाइंडिंग कर रहे हैं 51,500 वगैरह से, तो बेसिकली उसका मतलब क्या है, उनको क्या लग रहा है 51,500 के नीचे मार्केट नहीं जाने वाला है सब. तो आप यहाँ बेसिकली बोल सकते हो मेरा बायस ऐसा स्लाइटली वेरी स्लाइटली थोड़ा बुलिश है. सो मेरा बायस में कब चेंज करूंगा, लाइक बेसिकली वी हैव गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लोज. करंट डे लो अगर निकाल दिया उसने तो आई विल बी फोर्स्ड टू डू समथिंग ऑन अ बेरिश साइड. ओके, at least till this green candles low which is 23,850. okay? और आज का जो लो है उसको भी मार्क कर देता हूं मैं, 24,000 का एक लो है. ओके, आज का तो उसके नीचे आई ट्राई टू कीप अ स्मॉल टारगेट ऑफ 23,850 एंड देन वहां पे जाके आई एम गोना ट्राई टू सी ये कैसा इंडिकेशन दे रहा है, वो ब्रेकडाउन देने का इंडिकेशन दे रहा है कि रिवर्सल का दे रहा है, फिर मैं वैसे ट्राई करूंगा कैप्चर करने को. तो मैंने मेरा बेसिकली माइंडसेट बता दिया आपको. मुझे डेटा में दिख रहा है बुलिश है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ये फेल हो रहा है ना कैंडल. तो उसमें कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब करंट डे का जो हाई होगा ना, मतलब वो काट देगा 24,330, तो वहां उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब कि बुल्स के लिए तो स्पेशली. एंड मैंने जैसे बताया आपको 24,500 के ऊपर वी नीड अ प्रॉपर क्लोजिंग. 24,000 15 मिनट चार्ट्स पे आल्सो आई हैव गॉटन. ठीक है, इस पे मुझे क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये देखो आप सपोर्ट
वापस सपोर्ट ये जोन पे और थोड़ा सा सपोर्ट, तो 3 टाइम सपोर्ट लिया है इसने। okay, इसके नीचे जब तोड़ देगा वो सपोर्ट विल टर्न इनटू रेजिस्टेंस देन लॉजिकली स्पीकिंग, तो वहां पे बेसिकली थोड़े से कॉल शॉर्ट कर सकते हैं हम ये नीचे के टारगेट्स के लिए। अभी देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट अगर हम देखें तो कितने 1 2 3 मतलब 3 वीक से तो इनसाइड कैंडल हो रहा है इसके, लास्ट 2 वीक्स, और ये इसको तो छोड़ दो, मतलब ये तो पहला दिन ही है, तो 2 वीक से इनसाइड कैंडल। प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़े रेंज में हो रहा है बैंक निफ्टी में, तो आइडियली हमको चाहिए छोटे छोटे रेंजेस में हो वो, देन हमारा एसएल बहुत छोटा हो जाता है। तो लाइक मोटा मोटी कि 52,500 के ऊपर वी नीड अ क्लोजिंग ऑन द वीकली टाइम फ्रेम के यहाँ पे, या तो वी नीड टू टेक आउट दिस, जो सपोर्ट है ना ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है 4 प्रोबेबली, तो इसके नीचे भी अगर एक कैंडल क्लोजिंग आती है तो बहुत मस्त बेरिश ट्रेड मिलेगा। तो प्रोबेबली वी कांट मिस इट आल्सो, बिकॉज ये सपोर्ट बहुत जो स्ट्रॉन्ग है वो टूट जाएगा, ऐसे लग रहा नहीं है पर अभी के लिए हुआ तो डेफिनेटली विल आल्सो बी बेरिश दैट टाइम। डेली चार्ट पे व्हाट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैन वी मार्क फॉर बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड 52,600, ये तो मैं कब से बोल रहा हूँ आपको कि इसके ऊपर बेसिकली क्लोजिंग चाहिए, आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ अभी, मतलब नहीं आ रहा है वो, तो पुलिस वालों को आई थिंक तब तक रुकना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी बताया आपको, इसके बाद जैसे ही क्लोजिंग आती है ऑल टाइम हाई पक्का टच करने वाला, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट श्योर काइंड ऑफ अ मूवमेंट, श्योर नहीं रहता है कुछ, बट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी फिर एटीएच लगाने की। अगेन अगर आप पुट्स को देखोगे, मतलब ये देखो पुट्स ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं 1 2 3, और अगर करंट डे हाई टूट जाता है तो आज का जो लो होगा वो भी शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, विच मींस इट विल बी एन अपवर्ड, बेसिकली मार्केट ऊपर जा रहा है वैसा मान सकते। तो जब भी ऐसा होता है तो उसका ऊपर फटने के चांसेस बिकम हायर। अभी इसमें मैं सिर्फ आई एम जस्ट शेयरिंग माय टेक्निकल एनालिसिस। नाउ इफ इट ब्रेक्स डाउन टुमारो, like it's not as if I'm playing bullish only, like I'm like adamant with my trades and all. No, actually like I'm waiting for certain things to happen. If it doesn't happen, I'm ready for the other side as well. वैसे ये कैंडल बैंक निफ्टी में थोड़ा विक्स तो दिया है ऊपर में, पर वैसा ठीक लग रहा है ये, क्योंकि पिछले दिन के बॉडी को एनगल्फ कर दिया इसने, तो इसमें मैं तो थोड़ा बुलिश पकड़ के ही चल रहा हूँ इसको। बैंक निफ्टी करंटली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये 52,100 ऑन द अपसाइड एंड 51,400 ऑन द डाउन साइड, इस रेंज में स्टॉक है मार्केट। तो ये रेंज में व्हाट हैपेंस, ट्रायंगल वाले मोस्टली जीतते हैं, मतलब मस्त वाले, ठीक है, बट इसके बाहर व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू स्ट्रैंगलर्स, प्रोबेबली दे आर गोइंग टू लूज एंड दे आर गोइंग टू लूज प्रॉपर्ली। तो अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो, आपको एक्चुअली इसके बाहर प्लान करना, 52,200 के ऊपर या 51,400 के नीचे तब प्लान करना चाहिए। और मैंने सबसे मतलब जो मेन हमारा पॉइंट है 52,600 का, दैट ऑल्सो आई हैव पुट ऑन द चार्ट, मतलब तो वी आर एक्चुअली अगर करंट डे हाई भी निकाल देते हैं हम, तो इट्स गोइंग टू बी नॉट फॉर अ वेरी लाइक लॉन्ग टाइम, ऐसे ठीक है। सो 52,150 निकालते हैं तो थोड़ा सा 400 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल सकता है हमको। ओके, आई थिंक ये साइडवेज जो मार्केट है ना, उसमें एक्चुअली ज्यादा डायरेक्शनल ट्रेड नहीं ले सकते, थोड़ा पेशेंटली वी हैव टू वर्क, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो भी वेट नहीं कर सकता मोस्टली इसमें व्हाट हैपेंस, गैप्स पूरे उल्टे। वैसे बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा चीज हो रहा है, मतलब ये नीचे आ रहा था एंड इट हैज बीन ब्रोकन आउट, सो दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑन 15 मिनट। अभी इसका एसएल क्या मानेंगे हम, करंट डे का लो मानेंगे, एंड उसके नीचे विल ट्राई टू प्ले बेरिश, बट एज ऑफ नाउ एक थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश है व्यू एंड वेटिंग टू रिमूव द करंट डेज हाई फॉर बैंक निफ्टी। तो जितना अगर अभी ट्रेड करने मिल रहा है कर लो, लाइक हार्डली लाइक 10 दिन बाकी है, उसके बाद लाइक स्टॉक विद निफ्टी। ओके, सो टू समराइज, बैंक निफ्टी में 52,600 का रेजिस्टेंस के ऊपर लाइक ऑलमोस्ट श्योर शॉट ऑल टाइम हाई काइंड ऑफ अ ट्रेड, ओके, एंड द लोज आर मूविंग अप। लेट्स सी हाउ दिस गोस। निफ्टी में हमको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है 2490 पे, पकड़ो 24,500 पे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, 24,500 के ऊपर वी नीड अ डेली कैंडल क्लोज इन निफ्टी, ठीक है। इसके ऊपर अगर आया तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे वी कैन डेफिनेटली बिकम बुलिश इसके ऊपर। एंड निफ्टी में रोज एक्चुअली स्ट्रेंथ मिसिंग है बुल्स में, तो निफ्टी लुक्स वेरी बैड, बट अगर 24,000 इट ब्रेक्स, 24,000 का जो सपोर्ट है, वी कैन ट्राई फॉर अ स्मॉल टारगेट ऑफ 23,800। उसके बाद विल सी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली पहले भी सपोर्ट ले रहा है ना ये, तो दिस जोन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब देखते हैं लाइक हाउ दिस वीक गोज एंड लेट मी अपडेट यू माय एनालिसिस टुमारो। फॉर अ फ्यू डेज एक्चुअली यू स्टक विद मी नाउ, बिकॉज़ लास्ट वीक पूरा वीक निफ्टी निकी ने बनाया था, तो अभी आप अटक गए हो मेरे साथ एक शायद 2 हफ्ते के लिए, ठीक है। तो विल मीट वेरी सून, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।